हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपका प्लांट की पत्तियां ख़राब हो रही हैं, बहुत ही मुड़ी मुड़ी सी हो रही हैं, तो आपको 4 तरीके मैं बताऊंगी जिसका आप प्रयोग करके आप अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि अगर पत्तियां हैं तो आपका प्लांट है, पत्तियों से ही प्लांट फूड बनाता है, तो पत्तियों को सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी। तो 4 तरीके, चारों ही तरीके बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। उसमें से 3 टोटली फ्री के हैं, घरेलू हैं, और चौथा जो है वो आप बाज़ार से ला सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ इनके बारे में। सबसे पहली बात, मार्च लगभग ख़त्म हो चुका है और गुलाब का जो सीज़न होता है वो मार्च अप्रैल ही होता है। ग्रोइंग पीरियड इनका कहा जाता है। ये एक परमानेंट प्लांट है और पूरे साल भर ग्रोथ करता रहता है, फ्लावर देते रहता है। हालांकि फ्लावर का साइज़ चेंज हो जाता है। अभी तो साइज़ ठीक है, लेकिन फ्लावर बहुत जल्दी फेड हो रहा है। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके फ्लावर का साइज़ और छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ कर रहा है, ये जो मौसम है, ये जो महीने हैं, प्लांट की ग्रोथ ही का है। तो प्लांट जब ग्रोथ करता है तो अपने साथ कई और प्रॉब्लम्स को भी लेके आता है। जैसे कि मेरे प्लांट पर ग्रोथ अच्छी चल रही है, सभी प्लांट्स पर फ्लावर भी आ रहे हैं, और जो छोटे प्लांट हैं उन पे ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हो रही है। जैसे कि ये वाला प्लांट आप देखिए, ये देखिए, ये जुमेलिया का प्लांट है। सर्दियों में इतना अच्छा नहीं ग्रोथ किया है, मार्च में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसने पकड़ी है। एक ही ब्रांच थी, उसी से कई कल्ले फूटे हुए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो मेरे प्लांट्स में हालांकि प्रॉब्लम नहीं है, जो लीफ है वो सभी ठीक हैं। मतलब इस समय धूप है तो थोड़ी सी चमक लग रही है, तो हालांकि कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन और भी कई कमेंट आ रहे हैं कि पत्तियां मेरे प्लांट पर मुड़ रही हैं, पत्तियों में जैसे किनारे किनारे से जले जले से धब्बे हो रहे हैं और वाइट सी पत्तियां हो रही हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये कॉमन है, गर्मियों में बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम हो जाती है गुलाब की पर, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो प्लांट ख़राब ही हो जाता है। स्टार्टिंग में मेरे भी कई प्लांट्स इसी प्रॉब्लम में ख़राब हुए हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करिए, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले अगर आपकी प्लांट की जो पत्तियां हैं किनारे किनारे से जली हो रही हैं तो ध्यान दीजिए, ये कई कारण से होती हैं। सबसे पहले तो ये फंगस के कारण होता है। दूसरा, प्लांट पर या तो पानी की कमी के कारण होता है, क्योंकि इस समय धूप भी बहुत तेज़ निकल रही है, या तो पानी बहुत ही ज़्यादा होने के कारण होता है। जैसे कि आपने मेरी मिट्टी देखी, प्लांट की मिट्टी ऐसे ही रहनी चाहिए। आप जैसे मेरे प्लांट की ये जो पीली पीली सी पत्तियां देख रहे हैं, ये नीचे की पत्तियां पुरानी पत्तियां हैं, तो ये होना नेचुरल है। नई पत्तियां सब ठीक है। तो अगर आपके में हो रही हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, पानी बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और ओवर वाटरिंग भी मत करिए, क्योंकि इस मौसम में ओवर वाटरिंग के कारण भी प्लांट ख़राब होते हैं, पत्तियां जल सी जाती हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखें, सुबह शाम तो पानी देना ही है, साथ ही साथ प्लांट की पत्तियों पर शावरिंग ज़रूर करना है। कम से कम 3 बार दिन में आपको पानी की शावरिंग करते रहना है। अगर आपके पास ठंडा पानी की सुविधा है तो ठंडे पानी से आप करिए। अब अगर प्लांट की पत्तियां कुछ मुड़ी मुड़ी सी हो रही हैं, सुकड़ी सुकड़ी सी हो रही हैं, उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर सा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें कई प्रॉब्लम्स को उनके कारण होती हैं। एफिड्स हैं, स्पाइडर माइट्स हैं, पाउडरी मिल्डू है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, गुलाब पर प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो आपको रेगुलर स्प्रे करते रहना है। मैं 4 तरीके आपको बताऊंगी। 3 घरेलू चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप प्लांट की पत्तियों को स्वस्थ रख सकते हैं। चौथा, आप बाज़ार से ला सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर बात की जाए तो वो मैंने लिया है आधा लीटर पानी, और उसमें जो सबसे पहले हम देंगे ये है बेकिंग सोडा। मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है, लगभग 2 ग्राम के करीब ये बेकिंग सोडा होगा।
आप इन घरेलू चीज़ों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि पहले के समय में केमिकल का यूज़ ज़्यादा नहीं होता था। यही घरेलू चीज़ों का उपयोग करके प्लांट को हेल्दी बना के रखा जाता था। तो मैंने 2 ग्राम के करीब बेकिंग सोडा लिया है और इसमें जो दूसरी चीज़ जाएगी ये है छाछ। ये खट्टी छाछ है। मैंने इसको खूब अच्छे से मतलब मिक्सी में चला के घोट के 2 दिन के लिए मैंने बाहर छोड़ दिया था और ये थोड़ी सी खट्टी हो गई है। तो इसको हम मिलाएंगे वही बेकिंग सोडा वाले पानी में। लगभग ये समझिए 4 चम्मच के करीब होगी। बड़ी बड़ी जो चम्मच होती है वो, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। आधा लीटर में बस 4 चम्मच छाछ काफ़ी है। इसको मिक्स करना है। चूँकि ये छाछ है और मुझे करना है स्प्रे, तो सबसे पहले तो हम इसको छान लेंगे, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है वो स्प्रेयर में फंस जाएगा और मतलब ख़राब होने का डर रहेगा। इसलिए हम पहले इसको छान लेते हैं, फिर हम इसको यूज़ करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो देखिए ये मैंने छान लिया है और इसको हम स्प्रे बॉटल में लेके अपने प्लांट्स पर स्प्रे करेंगे। और ये स्प्रे मैं 11 बजे लगभग हो रहा है, 10:30-11 बजा है सुबह का और धूप तेज़ होने लगी है। तो कोशिश करिएगा कि आप शाम के टाइम करिए। शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे शाम के टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने इस समय किया है। और देखिए धूप तेज़ होने लगी है तो फ्लावर का साइज़ भी बहुत ही छोटा होने लगा है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि शाम के टाइम करिए। फिर जो दूसरी चीज़ है, ये आधा लीटर पानी लेना है और उसमें लेना है हैंड वॉश। हैंड वॉश सबके पास होता है। फिर जो दूसरी चीज़ लेनी है ये है नीम ऑयल। नीम ऑयल अच्छी कंपनी का लीजिएगा। नीम ऑयल और हैंड वॉश को मिक्स करके आप प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ये भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप केमिकल नहीं यूज़ करना चाहते तो ये 2 चीज़ों का प्रयोग करिए, प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा। अब तीसरा जो आप काम कर सकते हैं, के लिए लेना है लहसुन। लहसुन अगर आप खाते हैं तो यूज़ करिए, मतलब इसको बनाइए। अगर नहीं खाते हैं तो जो पिछले वाले 2 मेथड बताए उसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 आड़ी मैंने लिया है और इसको किसी चीज़ से, बेलन की सहायता से या जो आपके पास कुछ भी है उससे थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। देखिए मैंने क्रश कर लिया है। बहुत ज़्यादा मिक्सी में मतलब पीसना टाइप का नहीं है, इसको क्रश कर लेना है। अब हम इसमें लेंगे 1.5 गिलास पानी। आप चाहें तो जो हरी वाली मिर्च होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हरी मिर्च को भी इसी के साथ क्रश कर लीजिए और 1.5 गिलास पानी के साथ में इसको खूब अच्छे से उबलने दीजिए। मैंने 1.5 गिलास पानी इसलिए डाला कि आधा गिलास ये पानी जल जाएगा। जलाने के लिए मैंने आधा गिलास एक्स्ट्रा डाला है। तो देखिए ये 1 गिलास पानी बचा है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको हम फिर से छान लेते हैं इस तरह से। और ये जो पानी है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें आप जब उबालेंगे इसको तो लहसुन की बहुत तेज़ झार आएगी। लहसुन में होता है सल्फ़र। सल्फ़र क्या काम करता है, पेस्ट को दूर रखता है। आप इसको इस पानी को आप प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो अगर प्लांट की रूट में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लांट की रूट को भी दूर करेगा। तो डालना कैसे है, तो 1 गिलास लहसुन का पानी था और 1 गिलास सादा पानी ये लिया है मैंने। दोनों को मिक्स करके हम प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे। बहुत तेज़ ये है पानी, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप एक बार करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। इसका आप प्रयोग प्लांट पर स्प्रे करने के लिए और मिट्टी में भी डालने के लिए कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल में भरना है ये इस तरह से और प्लांट पर स्प्रे करना है। और अगर प्लांट की पत्तियां मुड़ रही हैं तो प्लांट की पत्तियों के नीचे से स्प्रे करना है, क्योंकि ये जो इफिड्स हैं, ये जो स्पाइडर माइट्स हैं, ये प्लांट की पत्तियों के नीचे छुपे रहते हैं। तो स्प्रे आप प्लांट की पत्तियों के ऊपर करते हैं, लेकिन पेस्ट जो है, इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, ये सब
प्लांट की पत्तियों के नीचे रहते हैं। तो कोशिश करिएगा, हाँ, एक हाथ से धुलते हुए आप इस पानी को स्प्रे कर दीजिएगा। बहुत अच्छा पानी है, इसको आप कर सकते हैं। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग करके अपने प्लांट को स्वस्थ रख सकते हैं। ये घरेलू चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप सिर्फ घरेलू चीज़ों पर डिपेंड हैं तो एक बार इसको करिए, दूसरी बार उसको करिए, तीसरी बार तीसरे को करिए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्लांट है, 50-60 प्लांट या उससे ऊपर प्लांट है, तब क्या करना है? तब आपको बाहर से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को बाय करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास कम से कम 100 प्लांट रोज़ के हो गए हैं, छोटे बड़े मिला के सभी का। तो मैं घरेलू चीज़ों का उपयोग बहुत कम कर पाती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ, क्योंकि घरेलू चीज़ों का जो ऑर्गेनिक चीज़ों की बात ही अलग होती है। पत्तियों में गजब की शाइनिंग होती है। तो अगर आप केमिकल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ऑर्गेनिक चीज़ों का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत अच्छा असर दिखाती हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूँगी।